नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरण कमलों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, आज हमारा एक विषय है ऊर्जा। जन्म से मृत्यु तक हमारे इस शरीर में ऊर्जा का ही खेल है। ऊर्जा है तो जीवन है, ऊर्जा नहीं है तो जीवन का होना या ना होना एक बराबर है। हम सब के भीतर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है, तभी हम हर प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं। ऊर्जा के कारण इस ऊर्जा को जिस साधक को, जिस इंसान को सही सही उपयोग करना आ गया, वही इसकी कीमत समझ सकता है। ऊर्जा एक ही है, चाहे हम उस ऊर्जा को बाहर बहा दें, चाहे उस ऊर्जा को भीतर की ओर ले जाएं। अनेकों अनेकों संत, साधक, ऋषि मुनि अपनी ऊर्जा को बचपन से ही, बाल्यकाल से ही भीतर की ओर मोड़ देते हैं। ध्यान में भी ऊर्जा लगती है, उसी ऊर्जा से हमारे भीतर के आयाम खुलते हैं, भीतर के बंद द्वार खुलते हैं। हमारे शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के भीतर 7 केंद्र हैं। उन 7 केंद्रों को खोलने के लिए ऊर्जा चाहिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान से एक ऊर्जा पैदा होती है, सूक्ष्म ऊर्जा। वह ऊर्जा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से सिल्वर कॉर्ड में ट्रांसफर होती है। उस सिल्वर कॉर्ड से हमारे सूक्ष्म शरीर से जो सिल्वर कॉर्ड है, वो सूक्ष्म और स्थूल को जोड़ने का एक माध्यम है। और स्थूल शरीर से जो ध्यान की ऊर्जा पैदा होती है, वो उस सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में जाती है और सूक्ष्म शरीर के भीतर द्वार खुलने लगते हैं, किंतु ऊर्जा से ही खुलेंगे। सूक्ष्म शरीर सभी के भीतर है, सूक्ष्म के भीतर भी एक कारण शरीर है। कुछ साधक इस ऊर्जा को बाहर की ओर बहाते हैं, बाहर लगाते हैं। जब ये ऊर्जा जब हमारी ऊर्जा बाहर की ओर लगती है, बाहर की ओर बहती है, तो विज्ञान के आयाम खुलने शुरू होते हैं। विज्ञान
आकाश को छूने लगता है। साधक संसार के सृजन में लगता है। उसकी बुद्धि बड़े बड़े बंद रहस्यों को खोलती है। साधक चाहे तो उस ऊर्जा से अपने भीतर के नकारात्मक गुणों को पाताल लोक तक ले जाए। कई प्रकार के लोग हैं, ऊर्जा एक ही है, ऊर्जा एक है। आपने देखा कई लोग उस ऊर्जा को नकारात्मक में खर्च करते हैं। कोई उग्रवादी बन जाता है, अर्थात इस टाइप की पर्सनैलिटी बनते हैं और अपनी ऊर्जा को अधोगामी करते हैं। और कुछ अपनी ऊर्जा को विज्ञान की ओर ले जाते हैं। संसार में बड़े से बड़े आयाम खोलेंगे। किंतु ये जो ऊर्जा है बाहर बहने वाली, बहुत गर्म होती है, गर्म। इसके कारण हमारा मन अशांत क्यों होता है? कभी हमने विचार किया? जब हमारी ऊर्जा बाहर को बहती है, सुख और दुख पैदा होते हैं। ऊर्जा का स्वरूप गर्म हो जाता है। उस गर्मी के कारण हम अशांत होने लगते हैं। सुख हो तो दुख ढूंढते हैं, दुख हो तो सुख ढूंढते हैं। ये ऊर्जा जैसे ही बाहर बहने लगती है, बाहर सब कुछ मिलता है बाहर, किंतु शांत चित्त नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। जब इंसान बहुत थक जाता है बाहर की ऊर्जा में दौड़ दौड़ करके, फिर वह किसी संत ऋषि मुनि गुरु के सानिध्य में बैठता है, युक्ति मुक्ति ढूंढता है, किस प्रकार से मैं अपने भीतर चला जाऊं। उनसे मार्गदर्शन लेकर के उसी ऊर्जा को, जिस ऊर्जा से मकान, दुकान, फैक्ट्री बना रहा था, डॉक्टर बन रहा था, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रहा था, उसी ऊर्जा से अपने भीतर की सोई हुई कुंडलनी शक्ति को जगाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को सूक्ष्म शरीर की ओर बहाने लगता है। सूक्ष्म शरीर की ओर ऊर्जा तब बहती है जब हमारे बाहर के नेत्र बंद हो जाएं, तो हमारी ऑटोमेटिकली ऊर्जा सूक्ष्म शरीर की ओर बहेगी। आप देखना, जब आप सोते हैं, नेत्र बंद होते हैं, स्टोरेज होती है, ऊर्जा संग्रहित होती है। ध्यान में बैठते हैं, ऊर्जा संग्रहित भी होती है, अपलिफ्ट भी होती है। जिन साधकों की ऊर्जा बाहर बहती है, उनके साथ शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कई प्रकार की। सदा वो किसी न किसी परेशानी में, दुख में, कष्ट में घिरे रहते हैं। कभी आप उनसे बातचीत करिए, कोई खेचरी सिद्ध करने में लगा रहता है, किसी की ऊर्जा कंठ में अटक गई, किसी की हृदय में, किसी की नाभि में, किसी की स्वादिष्ठान मूलाधार में। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के साथ जुड़ा है। और जब तक साधक मन के साथ जुड़ा है, चाहे वो ध्यान करे, साधना करे, कुछ भी करे, उसकी ऊर्जा इस शरीर के साथ ही जुड़ी है। इस शरीर के माध्यम से सिल्वर कोड में ट्रांसफर नहीं हो रही। और जब तक सिल्वर कोड के साथ हमारा कनेक्शन नहीं बनता, हमारी ये भीतर
की ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं करती, और जैसे ही ये ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने लगती है, साधक वही होता है, ऊर्जा वही होती है, शांत होने लगता है। शांत, अशांति उसके भीतर से विदा हो जाती है, उसकी दौड़ रुक जाती है, टिकने लगता है, संतोषी होने लगता है। सबसे पहले सूक्ष्म शरीर के भीतर जैसे ही हमारी ऊर्जा पहुंचती है, हमारे मूलाधार जो तमस का केंद्र है, जिसने हमें आज तक एक ही बात सिखाई है, दौड़ो दौड़ो और दौड़ो, सांसारिक बना के रखा उस तमस ने, तमस तो हमेशा इंसान को अधोगति में ही लेके जाता है, किंतु जैसे ही हमारी ये ऊर्जा सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रवेश करती है, ध्यान का प्रवाह बढ़ता है। उसी ध्यान के प्रवाह से जिस दिन हमारा मूलाधार खुलता है, जब तक वो नहीं खुला तब तक हम संसारी हैं। संसारी अर्थात हम कितने भी प्रयास कर लें, 10 मिनट के लिए भगत बन जाएंगे, साधक बन जाएंगे, ध्यानी बन जाएंगे, और 2 मिनट में फिर वही बुखार उतर जाएगा, पानी के बुलबुले की तरह। 1 मिनट का वैराग्य उतरेगा, 1 दिन का, 10 दिन का, बहुत जल्द वैराग्य उतर जाता है वापिस। बरसाती जीवन, बरसाती मेंढक जैसा जीवन साधक का बना रहता है, जब तक उसकी ऊर्जा भीतर के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके मूलाधार को नहीं खोलती। मूलाधार के खुलते ही साधक का जीवन पलट जाता है, बिल्कुल एकदम से पलटता है। जहां कल तक वो एक से अनेक के चक्रों में था, उसकी चेतना ही उसे जगा देती है कि मेरी आवश्यकता तो केवल इतनी ही है, इतनी ही थी, 4 रोटी की, 2 कपड़ों की, 1 छत की, बस इतनी सी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने इतने बड़े बड़े आश्रम बना डाले, मंदिर बना डाले, घर बना डाले, पूरा जीवन दौड़ता रहा, बेहोशी में दौड़ता रहा, बेहोशी में। और पता चला कि मेरी आवश्यकताएं तो मुट्ठी भर थी, मुट्ठी भर। आप घर में 100 रोटियां बना लीजिए, भूख तो आपको 4 की है, 4 ही खाएंगे, शेष तो आपने मजदूरी की दूसरे के लिए। वही समय आप चाहते तो अंतरात्मा की ओर लगा सकते थे। जिस दिन साधक का मूलाधार खुलता है, पहला चक्र खुलता है, पहला, सहस्रार की तो बात ही अलग। जैसे ही उसका पहला चक्र खुलता है, साधक बिल्कुल बदल जाता है। उस दिन उसके भीतर वैराग्य उतरता है, वैराग्य, और ऐसा वैराग्य जो दोबारा पलटी नहीं खा सकता, किसी कीमत पे नहीं। जब तक द्वार बंद है, हम 100 बार टक्कर मारते हैं, नहीं खुलता, वापिस आ जाते हैं, फिर टक्कर मारते हैं, किंतु जिस दिन द्वार खुल जाता है, हम उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और उसके बाद यात्रा शुरू होती है। ऊर्जा वही है। जिस दिन मूलाधार खुलता है साधक का, उसी दिन साधक टिक जाता है, रुक जाता है अपने भीतर, ना तन से दौड़ता है, ना मन से, शांत होकर के, स्वयं में स्थित होकर के ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, साक्षी दृष्टा हो जाता है उस दिन। उससे पहले उसे सब दिखता है, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अपना बेगाना, सब दिखता है।
और उसी के कारण उसके जीवन में हर पल तांडव ही तांडव चलता है। किंतु जिस दिन जिस साधक का मूलाधार खुलता है, पहले ही दिन मूलाधार पे ही इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है, ये तो अनुभव करने वाला ही जान सकता है। उसी दिन वो साक्षी दृष्टा होकर के परमात्मा के साथ एक होता है। उस दिन वो उस परमात्मा का खेल देखना शुरू करता है, उसकी रजा में राजी हो जाता है। फिर वो मीरा जैसा, बुद्ध जैसा विरला हो जाता है, विरला। इस अस्तित्व में साधु लाखों हैं, करोड़ों हैं साधु, किंतु साधु तो वो है जो सत्य की ओर निकल गया, जो परमात्मा की ओर, आत्मज्ञान की ओर निकल गया। साधु तो वही है। शेष तो इंसान ने गृहस्थ धर्म में हो या संन्यास धर्म में, जिसने अपनी ऊर्जा को बाहर लगा दिया, साधु बना हुआ है, साधु है नहीं, बना हुआ है। अभी प्रेम नहीं हुआ स्वयं से। जिस दिन स्वयं से प्रेम हो जाएगा, ये नेत्र बाहर देखना ही नहीं चाहेंगे, बंद हो जाएंगे उसके नेत्र, बंद। जिस दिन भीतर का ओंकार अनहद नाद गूंजता हुआ सुनने लग गया, जिस दिन उसके भीतर का महामंत्र बजता हुआ सुनने लग गया उसको, फिर उसके पास दूसरे को सुनने की फुर्सत नहीं होगी, नहीं सुन पाएगा। जिस दिन उसके भीतर से सहस्रार से अमृत टपकता हुआ उसने चख लिया, संसार बहुत फीका लगेगा उसे, बहुत फीका। आज यदि मेरे जैसे साधक, साधु संत जितने भी बाहर घूम रहे हैं, जिनकी चेतना बाहर की ओर बह रही है, संसार की ओर, धर्म अधर्म की ओर, पाप पुण्य की ओर, इसका अर्थ अभी बुद्ध जैसी प्यास, मीरा जैसी, तुलसी सूर जैसी प्यास, नानक जैसी प्यास उनके भीतर नहीं उतरी। हमने जिन जिन के नाम लिए उन सबको आप जानते हैं, उन सब की जीवनियां आप जानते हैं। नानक, सूरदास, मीरा, बुद्ध, महावीर जैसे लोग जो परमात्मा से प्रेम करने वाले हैं, इस पार क्या हो रहा है वो उस झमेले में नहीं पड़ते। वो तो अपनी बंद गांठें खोलने में समय लगाते हैं। वो तो अपने जन्मों जन्मों के झमेलों को निपटाने का हिसाब किताब करने में लग जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। वो श्री कृष्ण काल में, महाभारत के समय में कोई इक्का दुक्का रहा होगा विदुर जैसा, जो एक तरफ हो गया। उसे पता है कि प्रकृति का खेल परमात्मा खेलता है, मुझे उसमें कोई उंगली नहीं करनी। हर इंसान का जीवन और मृत्यु ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के। हम सब पढ़ते हैं, अनुसरण नहीं करते। अनुसरण, जिस दिन हमारे जीवन में अनुसरण उतर जाएगा, जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ध्यान के बिना अनुसरण नहीं हो सकता। तो इसलिए प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, अपने भीतर जितनी आपकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ध्यान में उतारिए। ध्यान में, ध्यान को छोड़ करके संसार में सब क्रियाकर्म है, कर्म कांड है, कर्म कांड। असली कर्म कांड तो ध्यान है।
ध्यान रूपी कर्म कांड में उतरने के बाद समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और ध्यान की अग्नि से जो तेज पैदा होता है, ऊर्जा पैदा होती है, वही ऊर्जा सिल्वर कोड के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में जाती है। इस स्थूल शरीर के भीतर ही सूक्ष्म शरीर विराजमान है। इतने हिस्से में तैरता रहता है हम सबके भीतर, किंतु उसको ऊर्जा मिलनी है नाभि के माध्यम से, सिल्वर कोड के माध्यम से मिलनी है उसे ऊर्जा। किंतु हमने उस ऊर्जा को सदा बाहर बहाया, बाहर। इसलिए हमारे तन में, हमारे शरीर के भीतर, इस स्थूल शरीर के भीतर भी 7 चक्र हैं, सूक्ष्म के भीतर भी 7 चक्र हैं। जब तक हम सांसारी हैं तब तक हमारे स्थूल शरीर के चक्र खुलेंगे और एक एक चक्र अनेकों अनेकों कर्मों से जुड़ा हुआ है, अनेकों कर्मों से। इसलिए जब हमारा इस स्थूल शरीर का मूलाधार खुलता है, स्वाधिष्ठान खुलता है, मणिपुर खुलता है, इन 3 चक्रों तक साधक अत्यंत डिस्टर्ब होता है, अत्यंत। और उस ऊर्जा का प्रवाह जैसे एक नदी बह रही हो, बीच में कोई बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हो, लहर आती है, उस पत्थर से टकराती है और जल बहुत दूर जाके गिरता है, किंतु नदी तो अपने रास्ते पे जा रही है। ठीक उसी प्रकार से इस स्थूल शरीर के भीतर जब तक ऊर्जा मणिपुर तक है, अशांत ही अशांत है साधक। कभी कभी उस ऊर्जा का प्रवाह एकदम से झटका मारता है, उसका तेज कभी हृदय में, कभी कंठ में, कभी शिव नेत्र में पहुंचता है। जब शिव नेत्र पे पहुंचता है तो हमें कभी कोई चित्र, कभी कोई प्रकाश दिखता है, कुछ दिखता है पल भर के लिए, हल्का सा नशा। कभी कंठ में उतरता है तो जो हम कहते हैं वो सत्य होता है, हृदय में उतरता है, प्रेम उतर जाता है, किंतु ये सब क्षणिक है, क्षणिक, टेम्परेरी। उसके 5 मिनट के बाद यदि हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो पता चलता है कि मेरे भीतर कितनी शांति है। मेरा कुछ लूट जाए, कुछ चोरी हो जाए, उस समय पता चलता है मेरी ऊर्जा स्थूल में काम कर रही है या सूक्ष्म में। सूक्ष्म शरीर में जब ऊर्जा प्रवेश करती है, सूक्ष्म में जब काम करती है, स्थूल के साथ कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, अगर साधक सूक्ष्म में प्रवेश कर गया है, उसकी ऊर्जा सूक्ष्म में चली गई है और मूलाधार खुल गया है सूक्ष्म शरीर का, तो समझना वो मां कुंडलिनी शक्ति की गोद में बैठ गया है। अब उसके ऊपर कोई भी शक्ति प्रकृति की काम नहीं कर सकती। परमात्मा उसके अंग संग है, किंतु हम अपनी ऊर्जा को एक बार भीतर की ओर ले जाएं और भीतर की ओर प्रयास करें। ध्यान में बैठना, मन लगे ना लगे, कितने ही विचार आए, साधक कहता है स्वामी जी ध्यान में बैठता हूं, विचार ही विचार आते हैं। जो भीतर मैंने भरा है वही ही तो आएगा। जब हम ध्यान में बैठते हैं कोई नया विचार नहीं आता, वही आता है जो फीड कर रखा है। और हकीकत में विचार कोई नहीं आ रहा, सब विचार विदा हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं,
ध्यान में बैठने के बाद आपने नेत्र बंद कर लिए, कान बंद कर लिए, मुख बंद कर लिया, सारे द्वार तो आपके बंद हो गए, एंट्री कहां से होगी? अब तो एग्जिट ही एग्जिट है। बाहर जा रहे हैं बहुत तेजी से, उन्हें जाने दीजिए, जाने दीजिए। जब तक विचार बाहर जाएंगे मन नहीं लगेगा, डिस्टर्ब करेंगे ये सभी, किंतु इन्हें बाहर तो निकालना ही है, खाली तो करना ही है। धीरे धीरे जब ये विचार खत्म होते जाएंगे, शून्य होते चले जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप बैठे हैं, शिव नेत्र से देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई विचार नहीं आ रहा, कोई विचार दिख ही नहीं रहा चारों ओर। एक विचार कि कोई विचार नहीं आ रहा, आप थॉटलेस स्टेज में हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा। अभी आप ध्यान में हैं क्योंकि एक विचार शेष बना हुआ है कि कोई विचार नहीं आ रहा, थॉटलेस स्टेज। इसके बाद थॉटलेसनेस स्टेज आएगी। अब एक विचार आना ही बंद हो गया, समाधि में उतर गया, ध्यान में उतर गया, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए या 1 मिनट के लिए, उसमें मैं ही नहीं था। जब मैं ही नहीं तो विचार भी कहाँ रहा। तो हम सभी साधकों को अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना है ताकि थॉटलेसनेस स्टेज हमें मिले और हम शांत होते चले जाएं। अगर आप ध्यान करते हैं, ईश्वर की बंदगी, पूजा पाठ, सिमरन, जप कुछ भी करते हैं और उसके बाद भी अशांत हैं, तो इसका अर्थ आपकी ऊर्जा बाहर ही बह रही है, भीतर नहीं बह रही, सूक्ष्म शरीर की ओर नहीं बह रही। आप सेवा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा ध्यान कुछ भी करते हैं, यदि आप शांत होते जा रहे हैं, भीतर से रुकते चले जा रहे हैं, डिटैच होते चले जा रहे हैं, इसका अर्थ आप भीतर परमात्मा से जुड़ते जा रहे हैं। और परमात्मा से जुड़ने का एक संकेत मंत्र जपने बैठना। थोड़ी देर बाद मंत्र कहाँ गया, माला कहाँ गई, कुछ पता ही नहीं। अगर आप परमात्मा से जुड़ गए, क्रिया तो अपने आप विदा हो जाएगी, विदा हो जाएगी क्रिया। और यदि परमात्मा से नहीं जुड़े तो पूरा ध्यान रहेगा, 10 माला हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, 20 हो गई, पूरा ध्यान रहेगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, पूरा ध्यान रहेगा। और यदि आप परमात्मा से जुड़ गए तो हो सकता है कि 10 मंत्र जपे हों, 11वां मंत्र आधा ही जपा था, माला वहीं रुकी है, हाथ वहीं खड़ा है, या माला गिरी पड़ी है और मैं मस्त हूं, कहीं लगा हूं, सुरती लग गई, शब्द और सुरती का मिलन हो गया। किंतु ये तभी संभव है जब आपकी ऊर्जा भीतर बहना शुरू कर दे। जब भीतर ये ऊर्जा उतरेगी तभी आप बुद्ध, महावीर, मीरा, नानक जैसे हो सकेंगे। उससे पहले तो आप बड़े बड़े महंत, मंडलेश्वर, साधु, संत, न जाने क्या क्या बनेंगे। बाहर की ऊर्जा बाहर के आयाम खोलेगी, भीतर की ऊर्जा आपको भगवान परमात्मा बना देगी। अब आप देख लीजिए कि आपने अपनी ऊर्जा को कहाँ बहाना है और कहाँ बहा रहे हैं। इतना ही स्वीकार करना मेरे प्यारे मित्रों, प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल में उतरना। जब जब समय मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, बस नेत्र बंद करके शिव नेत्र से जुड़ जाना। चाहे खड़े हो या बैठे, लेटे हो या ऑफिस में हो या अपने बिजनेस में हो, ट्रेन में हो या प्लेन में, कहीं भी हो, बस नेत्र बंद करके शिव नेत्र में उतर जाना, ध्यान में उतर जाना।
क्या पता परमात्मा कब कहाँ किस स्थान पर आप पर कृपा कर दे, आपकी ऊर्जा को सूक्ष्म शरीर में उतार दे। कुछ नहीं पता कब आपके पूर्व जन्मों के संस्कार उदय हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रयासरत रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरण कमलों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ईश्वर करे हर प्यासे साधक की ऊर्जा स्थूल शरीर से मुड़कर सूक्ष्म शरीर में उतर जाए और उसकी यात्रा का प्रथम पड़ाव शुरू हो जाए, मूलाधार खुल जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।